इमरान रियाज खान, जर्नलिस्टों को उठाना, इस तरह का केस जो है ना वो बेसिकली इस तरह की जिरा हो रही थी, जिस पर उन्होंने बताया कि जो अरशद शरीफ का कत्ल होता है उसकी जो जेआईटी बनाई जाती है उसके अंदर भी आईएसआई का दूर दूर तक कहीं निशान नहीं है, वो कहते हैं। मगर जो जेआईटी इमरान खान के होते हुए बनी थी उसके अंदर जो इल्जाम लगे थे वो मरियम नवाज शरीफ और उनके जो इधर लोग थे उन सब के ऊपर इल्जाम थे कि इन्होंने अरशद शरीफ का कत्ल कराया, जो सैयद तस्नीम हैदर ने बताया। तो वो बात भी बेसिकली हो सकती थी, मगर जाहिर है डेफॉमेशन का केस था, डेफॉमेशन के हवाले से प्रूफ चाहिए थे। प्रूफ देने में आई थिंक कि दोनों पार्टियां नाकाम हुई, मगर वर्बली जो अपना थे कुछ गवाहियां पेश की गई। गवाहों की मदद से भी जज ने बोला कि ठीक है मैं इस पर गौर करूंगा और मैं बहुत जल्द जजमेंट दूंगा। अब जजमेंट का इंतजार हो रहा है, गवाहियां भी हो चुकी हैं, राजा मेजर आदल, शहजाद अकबर, सुबहानी साहब और उसके अलावा अपना सैयद हुसैन अकबर, उनकी अमेरिका से गवाही थी। और उसके बाद जो रिटायर ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब ने उन्होंने अपने हक में अकेले मुकाबला किया। और की विटनेस जो थे वो मुर्तजा अली शाह ठहरे, जो जियो न्यूज के और जंग के रिपोर्टर हैं और एक फेमस सहाफी हैं। और उनकी गवाही भी बेसिकली जो उन्होंने बताया कि मेरे पास साथ जो कांटेक्ट हुआ वो 11 सेकंड का था, और इसकी तरदीद मेजर राजा आदल ने भी की। और बहुत जल्द पाकिस्तानियों आपको बताया जाएगा कि फैसला क्या हुआ, जज ने क्या जजमेंट दी, किसको क्या जुर्माना हुआ और किस वजह से हुआ, या जुर्माना नहीं हुआ तो फिर कौन सी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं। क्योंकि इस मुल्क में फ्रीडम ऑफ स्पीच है और ह्यूमन राइट्स भी है, तो इधर जज ने भी देखना है कि फैसला क्या देना है। क्योंकि एक तरफ अदारे हैं, पाकिस्तान की फौज है, मगर जो ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब की तरफ से आया कि ये मैं जो केस है अपनी जाती हैसियत से लड़ रहा हूं, इस पर दोनों पार्टियों ने पैसा भरा, राजा मेजर आदल ने भी पैसा भरा, राशिद ब्रिगेडियर नसीर ने भी पैसा भरा, कोई किसी ने भी, यानी आप कहते हैं ना नो विन नो फी का कोई चक्कर नहीं है, दोनों पार्टियों ने पैसा भरा है। अब वुकला जो थे, जो बैरिस्टर थे, वो गोरे थे, बड़े महंगे थे, वो किसी सूरत भी ऐसे केस को ना तो मुफ्त लड़ते हैं, क्योंकि इधर आपको पता है बैरिस्टर बड़े महंगे हैं, और ये जो रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस है ये कोर्ट भी बड़ी महंगी है, जज भी महंगा है, और इधर के बैरिस्टर भी महंगे हैं। और अवाम जो उधर जाकर पब्लिक गैलरी में बैठकर वो जो केस सुनते हैं उनका टाइम भी बड़ा एक्सपेंसिव है। सारी चीजें सामने रखते हुए अब जो जज है रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, वो क्या फैसला देता है बहुत जल्द अवाम कौम ओवरसीज कम्युनिटी तक पहुंचाया जाएगा कि वो फैसला क्या है, इसमें क्या राजा मेजर आदल जीते या हारे, या इसमें ब्रिगेडियर राशिद जीते या हारे, या जज ने कोई ऐसा फैसला दिया जो दोनों तरफ से 50-50 यानी मिडल में ही लैंडमार्क फैसला जो कहते हैं ये आ रहा है, वो कैसा फैसला देता है बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि वो लैंडमार्क फैसला होगा, डिसीजन होगा, या सिर्फ और सिर्फ मिडल में ही एक ऐसा फैसला कर दिया जाएगा जिससे ना तो पाकिस्तानी आईएसआई एजेंसियों को किसी किस्म का नीचा देखना पड़े, और ना ही वो समझती हैं कि मेजर राजा आदल जो इधर उसने इस मुल्क के अंदर अपना पॉलिटिकल स्टे या जैसे भी रह रहा है रखा हुआ है, तो उसके ऊपर उसके साथ हम क्या कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब देखना है कि इस फैसले पर कौम अवाम और ओवरसीज कम्युनिटी की नजर है। जब फैसला आएगा, फैसला आपके सामने रख देंगे कि जज ने फैसला दिया क्या, किन वजूहात की और किन प्रूफ की वजह से जज ने ये फैसले दिए हैं, वो आपको फिर सवालात करेंगे और आपने बताना है कि आपके क्या ख्यालात हैं, जज ने जो फैसला दिया वो ठीक था, गलत था, या उसको ये फैसला नहीं देना चाहिए था। तो ये मेरे पाकिस्तानियों बहुत जल्द 2 वीक से पहले फैसला आ जाएगा और आपके सामने रख दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तस्नीम हैदर का सलाम।